हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशवंत। इससे पहले वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 6, जो कि क्लास 10th सोशल साइंस का है। चैप्टर 6 सेंट्रल गवर्नमेंट हमने स्टार्ट किया था और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ये कर लिया था और उसी मीनिंग और डेफिनेशन से हमने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लोकसभा, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। लोकसभा वाला टॉपिक अपना चल रहा था और उस टॉपिक में हमने नंबर ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर और टेन्योर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मीटिंग या सेशन। ठीक है, मीटिंग या फिर सेशन कह लो या मीटिंग कह लो, किसकी? लोकसभा की। मीटिंग ऑफ लोकसभा या फिर सेशन ऑफ लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया था कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट होती है 552। स्टेट से भी मेंबर आते हैं, यूनियन टेरिटरी से भी मेंबर आते हैं और 2 मेंबर्स जो होता है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, अब ये सारे मेंबर्स जब मिलते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती है तो किस टाइप से होती है, कैसे होती है, क्या वर्कआउट उसमें होता है, उस सब के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। मीटिंग या फिर सेशन ऑफ लोकसभा। देखिएगा, मीटिंग ऑफ लोकसभा, मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा की मीटिंग और राज्यसभा की मीटिंग, मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड एंड पोस्टपोन्ड बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, इनकी मीटिंग बुलाने का और उसी मीटिंग को पोस्टपोन करने का, यानी मीटिंग बुलाने का और उसे स्थगित करने का काम किसका होता है? द प्रेसिडेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति का। इसमें एक और पॉइंट है, देयर शुड नॉट बी डिफरेंस, देयर शुड नॉट बी द डिफरेंस ऑफ 6 months इन द 2 मीटिंग्स ऑफ लोकसभा। देखिए, लोकसभा की मीटिंग को बुलाना हो या उसे पोस्टपोन कराना हो, यह काम किसका हो गया? द प्रेसिडेंट का। लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपको दिया हुआ है कि जो मीटिंग्स होती है लोकसभा की, उन मीटिंग्स के बीच में गैप कितना नहीं होना चाहिए? 6 month का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 मीटिंग्स के बीच में 6 महीनों का गैप अगर हो जाता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब 2 मीटिंगों के बीच में 6 महीने से कम का गैप रखना पड़ता है। एक मीटिंग को 6 महीने होते ही नेक्स्ट मीटिंग को रखना होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑफिसर्स की, यानी जो बड़े पद पर लोग होते हैं लोकसभा में, हायर सीट जिनकी होती है उसकी बात कर रहे हैं। लोकसभा में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में जो हेड होता है और जो सेकंड हेड होता है उसको हम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है ना, क्लास में मॉनिटर होता है और सेकंड मॉनिटर होता है। कभी फर्स्ट मॉनिटर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर क्लास को डिसिप्लिन में रखने का काम सेकंड मॉनिटर का होता है। उसी टाइप से लोकसभा में एक जो हेड होता है उसे स्पीकर कहते हैं और उसकी एब्सेंस में जो उसका काम संभालता है उसे डेप्यूटी स्पीकर कहते हैं। ठीक है, लोकसभा में कौन कौन ऑफिसर्स होंगे? एक स्पीकर होगा और एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। अब ये जो ऑफिसर्स होते हैं यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स, ये कहाँ से आते हैं? ठीक है, या क्या इनका भी चुनाव होता है? क्या इनके चुनाव में हम हिस्सा लेते हैं? ये आते कहाँ से हैं? एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए, जो लोकसभा का स्पीकर होता है और जो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर होता है, ये कहीं और से नहीं आते हैं। वो जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उन्हीं मेंबर्स में से एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? स्पीकर। और उन्हीं में से एक व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? डेप्यूटी स्पीकर। और ये प्रोविज़न किसने कहा, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये वाला प्रोविज़न जो है हमारे भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
93 में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 द लोकसभा itself elect it स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमंग हिज मेंबर्स। यानी कि आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा खुद अपने लिए क्या करती है? एक स्पीकर इलेक्ट करती है और एक डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करती है अपने सदस्यों में से ही। आ गई बात समझ में? इसका मतलब ये मत समझ लेना है कि लोकसभा की दीवारें बोलती है कि भाई इसको बनाना है। इसका मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स अपने में से किसी एक को क्या बनाएंगे? डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर। जैसे क्लास में मॉनिटर जो होता है, हर क्लास का मॉनिटर उसी क्लास के बच्चे ही डिसाइड करते हैं, उसी टाइप से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर उन्हीं मेंबर्स में से एक व्यक्ति को बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 93 में लिखा हुआ है। ऐसा ही आर्टिकल हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। कोई एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल आया था 79। उसमें क्या बात कही गई थी? उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट किस प्रकार से बनती है? पार्लियामेंट को बनाने के अंदर किस किस का रोल होता है? तो पार्लियामेंट बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 79 में। और लोकसभा खुद अपने सदस्यों में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाती है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर। अब हमने बात कर ली कि भाई एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। तो ये जो ऑफिसर्स हैं इनके पास क्या पावर होती है? इन ऑफिसर्स के पास, इन अधिकारियों के पास क्या शक्तियाँ होती है, क्या इनके कार्य होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है द स्पीकर प्रेसिडाइज अपॉन ऑल द मीटिंग्स, ठीक है। जो वो स्पीकर होता है, जो वो हेड पर्सन है लोकसभा का, वो क्या करता है? सारी मीटिंग्स की अध्यक्षता करता है, ठीक है। यानी कि कोई तो होना चाहिए ना जो उस मीटिंग में हेड हो, ठीक है। तो लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होती है उनमें हेड पर्सन कौन होता है? स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जो होता है सारी मीटिंग्स का हेड पर्सन होता है, वही उन मीटिंग्स को प्रेसिडाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है द स्पीकर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। जो स्पीकर होता है, लोकसभा की जब मीटिंग चल रही होती है, लोकसभा में जब कार्यक्रम चल रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, तो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्पीकर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या बना कर रखे? लोकसभा में शांति बनाए रखे, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सारा किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के स्पीकर की, ठीक है। क्लास में जब कोई टीचर नहीं होता है तो क्लास को डिसिप्लिन में रखने का काम किसका होता है? मॉनिटर का। सेम ऐसे ही लोकसभा में डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? ये स्पीकर की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑल द वर्क एंड प्रोग्राम, ऑल द वर्क एंड प्रोग्राम ऑफ लोकसभा आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर। जितने भी लोकसभा के कार्यक्रम होंगे, जितने भी लोकसभा के काम होंगे, वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं? स्पीकर के द्वारा। जो लोकसभा का स्पीकर है वही सारे कार्यक्रम और कार्य डिसाइड करता है लोकसभा के। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज ऑफ द हाउस। लोकसभा में जितने भी कोई भी योजना चल रही हो, कोई भी डिस्कशन चल रहा हो, उसके ऊपर क्या बनाई जाती है? कमेटी बनाई जाती है उन मेंबर्स में से। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य क्या करते हैं? किसी भी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए एक कमेटी बनाते हैं, किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए एक समिति बनाते हैं, ठीक है। उन सभी समितियों में कोई ना कोई अध्यक्ष किसी न किसी को बनाया जाता है, ठीक
ठीक है, हर समिति के लिए कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन उन सारी समितियों का भी एक अध्यक्ष होता है, और वो कौन होता है? वो स्पीकर होता है। ओके, जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ऑटोमेटिकली लोकसभा की जितनी भी समितियां बनेगी उनका भी क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा में जो कमिटीज बनाई जाती है, जो समितियां बनाई जाती है, उनका वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? चेयरमैन, यानी हेड पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे, द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। लोकसभा में कोई भी बिल आता है या कोई भी प्रस्ताव जो आता है वो मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन मेंबर्स नहीं लेते हैं, इसका डिसीजन लेता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है कि लोकसभा में जो बिल आया है, लोकसभा में जो बिल प्रस्तावित किया गया है, वो बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम किसका होता है? लोकसभा के स्पीकर का। द स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे आ रहा है, ऑल द कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट टेक्स प्लेस थ्रू द स्पीकर। यानी कि पार्लियामेंट यानी कि संसद, पार्लियामेंट यानी संसद और प्रेसिडेंट, इनके बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार जो भी होता है, ठीक है, यानी लोकसभा और जो राष्ट्रपति है इनके बीच में अगर कोई पत्र व्यवहार हो रहा है तो वो पत्र व्यवहार किसके थ्रू होगा? प्रेसिडेंट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? प्रेसिडेंट के थ्रू। यानी लोकसभा के जो मेंबर्स है वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ पत्र व्यवहार नहीं करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? स्पीकर के थ्रू। आगे बात समझ में? यानी कि अगर आपको अपने टीचर के साथ अपने किसी को भी कंप्लेन करनी हो टीचर से, तो वो किसको कहता है? पहले मॉनिटर को, फिर मॉनिटर उस पर डिसीजन लेता है। तो ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट और लोकसभा के बीच में पत्र व्यवहार होना होता है तो वो किसके थ्रू होगा? स्पीकर के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? स्पीकर के थ्रू। तो ये किसके पावर्स और फंक्शंस हो गए? स्पीकर के। ठीक है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर क्या होते हैं? लोकसभा के ऑफिसर्स होते हैं जिनको लोकसभा अपने ही सदस्यों में से इलेक्ट करती है, और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 93 में। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। अभी जो हमने पावर एंड फंक्शन पढ़े हैं वो हमने पावर और फंक्शन किसके पढ़े? लोकसभा के स्पीकर और उसके डेप्यूटी स्पीकर के। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के पास क्या पावर है और क्या उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला जो पावर है, यानी सबसे पहला फंक्शन जो लोकसभा का हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर पावर क्या कहता है? लोकसभा कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअल लिस्ट एंड इन सम केसेस ऑल्सो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। ओके, तो लोकसभा के पास क्या पावर है? लोकसभा के पास पावर है कानून बनाने का, यानी लोकसभा क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। देखिए यहाँ पर कुछ नाम आ रहे हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सब क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बनाए जाते हैं, और उन सब्जेक्ट को क्या कर रखा है हमने? अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। जो सब्जेक्ट हमारे पूरे देश से रिलेटेड है उनको हमने किस में रखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में रखा हुआ है, संघ सूची में। आ गई बात समझ में? जो सब्जेक्ट हमारे, जो विषय या जो तथ्य, जो पॉइंट हमारे पूरी कंट्री, एंटायर कंट्री से रिलेटेड है, उसको हमने किस लिस्ट में रखा है? यूनियन लिस्ट में रखा है। और अगर कोई सब्जेक्ट या कोई पॉइंट किसी राज्य से जुड़ा हुआ है तो उसे किस लिस्ट में रखा जाता है? स्टेट लिस्ट में रखा जाता है।
और अगर कोई सब्जेक्ट दोनों ही से ही रिलेटेड है, यानी देश से भी रिलेटेड है और पर्टिकुलर स्टेट से भी रिलेटेड है, तो उसको हम किस लिस्ट में रखते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं। और बचे हुए सब्जेक्ट को किस में रख दिया जाता है? रेजिडुअल लिस्ट में। ठीक है, तो लेजिस्लेचर पावर जो है लोकसभा की, अब लोकसभा देखिए किस में होती है? हर एक राज्य में तो होती नहीं है, ये तो एंटायर कंट्री के लिए होती है। तो ये एंटायर कंट्री के लिए यानी पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। इसका मतलब यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा जो रेजिडुअल लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का काम किसका होगा? लोकसभा का। संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का काम किसका होता है? लोकसभा का। स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का काम वैसे तो किसका होता है? ये काम होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, यानी राज्यों की जो विधानसभाएं होती है ना, हर राज्य की एक विधानसभा होती है, उनका ये काम होता है। ठीक है, राज्यों के ऊपर कानून बनाने का, यानी स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर विषय, उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का काम होता है किसका? स्टेट लेजिस्लेचर का। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है? कुछ केसेस में लोकसभा भी इनके ऊपर कानून बना सकती है, यानी कि लोकसभा के पास पावर ज़्यादा हो गई। देखिए लोकसभा के पास लेजिस्लेचर पावर क्या दिया हुआ है? लोकसभा क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। किस किस सब्जेक्ट के ऊपर? यूनियन लिस्ट में जो दिए हुए सब्जेक्ट उनके ऊपर बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर बना सकती है, इसके अलावा रेजिडुअल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी बना सकती है। और कुछ केसेस में लोकसभा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकती है। वैसे तो स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का काम किसका होगा? जो उस स्टेट की लेजिस्लेचर है, यानी उस राज्य की विधानसभा का। लेकिन कुछ स्थिति में लोकसभा के पास भी ये पावर होता है। ओके, इसके आगे के पावर्स हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनको अच्छे से रीड कीजिए।